दोस्तों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, बच्चों नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज श्री श्याम क्लासेज पर 800 फॉलोवर्स होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी लोगों ने हमें फॉलो किया है और उनकी विशेष ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं, उन सभी का बहुत बहुत अभिवादन, धन्यवाद। YouTube चैनल पे भी हमारे आज 297 के करीब अभी तो 300 को आज हम क्रॉस कर जाएंगे और हो सकता है 310, 312, 315 करीब आज अपने YouTube क्लासेज श्री श्याम पर अपने सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो इतने कम समय में इन अचीवमेंट्स के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियोज को अब हजारों शख्स देख रहे हैं। इन वीडियोज को वो भी आदमी देख रहे हैं जिनको मैथमेटिक्स और इंग्लिश को समझना है, उत्सुकता है। जब वो अपने टाइम पे स्कूल वगैरह में बहुत सी क्या परिस्थितियां होती हैं, बहुत से आदमी क्या हैं नहीं सीख पाते घर की परिस्थितियों के कारण या अन्य किसी परिस्थितियों के कारण। आज वो सीखना चाह रहे तो सीख सकते हैं। बिल्कुल मैंने बोर्ड मास का जो बिल्कुल बेस है, जो पूरे मैथमेटिक्स का बेस है, कैलकुलेशन का बेस है, सिंप्लीफिकेशन का बेस है, बिल्कुल जीरो लेवल से उठाया हुआ है। और कल हमने तीसरी वीडियो डाली और तीसरी वीडियो में भी मैंने मोस्टली क्या है जो पीछे रिवीजन हुआ उससे रिलेटेड क्वेश्चन डाले, कैलकुलेशन के, सिंप्लीफिकेशन के, एडिशन के। और इंग्लिश को भी हमने अभी बिल्कुल अल्फाबेट से, जैसे किसी बच्चे को पढ़ाया जाता है, तीसरी या चौथी वाले बच्चे को, अल्फाबेट से वर्ड बने, वर्ड से फ्रेज बनी और वर्ड से क्या बने, सेंटेंस बने। सेंटेंस और क्लाउज में क्या फर्क है, बिल्कुल बेस से। जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी इनसे सीख सकता है। अभी मैं 1 या 2 महीने बेस पे काम करेंगे। जब आपका बेस, खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी स्टार्ट किया है या कुछ समय से तैयारी 2 या 3 साल से या 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश का जो उनको अता पता नहीं है, एक फोबिया है, डर है, ठीक है ना, कोशिश करते हैं समझ में नहीं आती है, अगर वो बच्चे हमारे साथ इन 2 या 3 महीनों में बने रहेंगे कंसिस्टेंटली, तो उनका मैथमेटिक्स और इंग्लिश का फोबिया दूर हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सोमवार और मंगलवार, मंडे और ट्यूसडे सुबह मैं मैथमेटिक्स की वीडियो डालूंगा। अभी हम 15 मिनट तक मैंने क्या है जो टाइम को रख दिया है। टाइम की जो रेंज है 15 मिनट या 16, कल की वीडियो मेरे ख्याल में 16 मिनट 41 सेकंड की थी, तो धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खासकर वो बच्चे जो अभी स्टार्ट किया ना, जिन्होंने वो कॉपी पेन लेके बैठे और उस तरह के क्वेश्चंस करो। वीडियो देखने के बाद उस तरह क्वेश्चन करो, या फिर हमारे फेसबुक पे जो पेज है उस पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे भी मैंने क्या है पोस्ट डालना स्टार्ट कर दिया है। मेरा ये है कि अगर मैंने सिंप्लीफिकेशन को आपको बताया है तो कम से कम सप्ताह में 200 से 250 के करीब, 250 के करीब क्वेश्चंस आपका जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका प्रैक्टिस कराया जाए। जब आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको उनको कमांड हो जाएगी सब्जेक्ट्स पे, चाहे वो मैथमेटिक्स का है चाहे इंग्लिश का है। तो आगे आज हम इंग्लिश का जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या वर्ब, इन चारों पे बात करेंगे आज की क्लास में शाम को। तो इनको भी आपने कॉपी पेन लेके बैठना है, खासकर वो बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आप जितनी बार लिखोगे ना, जितनी बार आप लिखोगे, आपका कमांड, आपका तैयारी उतना ही बेटर होता जाए। हमारे बच्चों की दिक्कत क्या है कि वो एक बार ही करके, लिखना उनको आता ही नहीं, लिखने से डरते हैं। और लिखने के लिए बोल दिया ना, +2 वाले बच्चे की बात कर रहा हूं मैं, जो +2 कर चुके फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, अगर 10 बार भी उनको बात बता दी, अगर वो क्लास में पूछा जाए, उनकी पिंडी कांपने लग जाती है, पैर कांपते हैं। क्यों? कभी उन्होंने लिखा ही नहीं।
अरे भैया, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो उसको 100 बार लिख दो। 10-20 पेज डेली लिखने की आदत डालो। पहली बार आप लिखोगे तो थोड़ा सा क्या होगा, परेशानी आएगी, लेकिन वही चीज आप बार 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 लिखते रहोगे तो फिर आपके माइंड में बैठ जाएगी। बच्चे कहते हैं कि सर आपको इतना क्यों याद रहता है हर सब्जेक्ट? अरे मेरे को काम क्या है, मैं कम से कम लाखों बार करा चुका हूं, मेरी तो हैबिट बन चुकी है। तो आप भी इन चीजों को हैबिट में लेके आओ। जिस दिन आपकी हैबिट बन गई, जब आप 10 जगह से ध्यान हटाकर एक ही जगह पे लगाओगे तो आपको भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो अपना पहले ये जो भटकाव है ना, आप YouTube देखते हैं, Facebook देखते हैं, तो अपने से रिलेटेड ये बात, एजुकेशन से रिलेटेड है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड, रीजनिंग से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड और GS से रिलेटेड। अभी हमने भारत का संविधान पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, यूनियन गवर्नमेंट, बिल्कुल एक एक आर्टिकल को समझते हुए, उनके साथ इवेंट्स जोड़ते हुए, हिस्ट्री जोड़ते हुए, उनका बैकग्राउंड जोड़ते हुए हम करा रहे हैं। यूट्यूब पे मैं जो GS का क्लास डालता हूँ वो मुश्किल से 7 या 8 मिनट का होता है लेकिन उस 7 या 8 मिनट को मैं क्लास में कम से कम 1.5 या 2 घंटे एक्सप्लेन करता हूँ, हो सकता फिर अगली क्लास में भी। तो यूट्यूब पे और फेसबुक पे, ठीक है ना, इतना ज्यादा नहीं अभी, क्योंकि फेसबुक वाले तो हमें अभी 7 या 8 मिनट की वीडियो डालने दे रहे हैं। यूट्यूब का भी जैसे ही थोड़ा सब्सक्राइबर होगा, सब्सक्राइबर्स की संख्या होगी, उनकी डिमांड है 1000 की सब्सक्राइबर्स, तो अभी 300 हुए हैं। 1-2 स्कूल से बात चल रही है, अगर वहां से कुछ सब्सक्राइबर्स बच्चों ने कर दिया तो ये मेरे को उम्मीद है कि अगले जो महीने फरवरी के लास्ट तक या पहले थोड़ा ये सब्सक्राइबर्स यूट्यूब चैनल के पूरे हो जाएंगे। उसके बाद काम हमारा रह जाएगा, ठीक है ना। 1000 यानी कि 1200-1300 के करीब ले जाके हम किसी को नहीं कहेंगे। अगर हमारे कंटेंट में दम होगा, बच्चों को अच्छा लगेगा तो इनको सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। कुछ लोग बड़े धूमधाम से, धड़ाके से, ठीक है ना, इन वीडियोज को शेयर कर रहे हैं, तो उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनके शेयर करने से एक ऐसा बच्चा जो कोई कोचिंग नहीं ले सकता, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं, आर्थिक स्थिति इकोनॉमिकली जो है वीकर है, तो वो बच्चा अगर इन वीडियो को देखेगा कंसिस्टेंटली, तो मैं दावा करता हूँ कि 2 या 2.5 साल में उसका लेवल इतना हो जाएगा, चीजों को समझना स्टार्ट कर दे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है क्या? टाइम मैनेजमेंट का गेम है, ये कुछ भी नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मैं बार बार बोल रहा हूं, टाइम मैनेजमेंट का गेम है। लेकिन ये टाइम मैनेजमेंट बनता कब है? जब आप लगातार 2 या 3 साल तैयारी करते हैं। अगर हम कोई बच्चा हमारे पास नया नया आया और उसको हम प्रैक्टिस सेट दे दे तो वो पागल हो जाएगा, पसीने आ जाएंगे, उसको हड़बड़ा जाएगा, हो सकता है डिप्रेशन में आ जाए, क्योंकि क्वेश्चन सॉर्ट आउट होंगे नहीं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पहले साल बड़ा धीरे चलो, धीरे 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 बिल्कुल चीजों को समझो, प्रैक्टिस करो, लिखो, बार बार लिखो उनको। जब मैं बोलता हूं कि 1000 बार तो आपको रिवाइज मैं कराऊंगा। अब ये 2 या 1.5 साल से जो बच्चे तैयारी करते हैं, मैंने उनसे पूछा जो 1 तारीख को, नए साल की पहली तारीख को, कि भाई किसी का प्रॉब्लम है, तो उन्होंने कहा सर हमारा ना रीजनिंग का जो है ना कैलेंडर के क्वेश्चन है, तो कैलेंडर के क्वेश्चन पे मैंने कम से कम 100-200 क्वेश्चन कराया, जब तक कराया जब तक उन्होंने ये नहीं कह दिया सर हमें आने लग गया। और ऐसा हम क्यों करा पा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास लिमिटेड बच्चे हैं। अगर मेरे पास भी एक क्लास में 500 बच्चे हों तो मैं किस किस पे ध्यान दूंगा? अगर वो क्लास 3 घंटे की भी चली, 180 मिनट की हुई, तो 180 मिनट में एक बच्चे को कितना आया आप लगा लीजिए वो भीड़ में किस किस को। तो हमारा मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं है, वो लिमिटेड बच्चे रखने हैं जो क्लास में आराम से 1.5 या 2 घंटे, 1.5 या 2 घंटे या 2.5 घंटे या 3 घंटे आराम से, अगर सुई भी पड़ जाए फर्श पे, उस पे उसका ध्यान ना होकर ब्लैक बोर्ड पे ध्यान हो। हमें ऐसे बच्चे चाहिए। और इस साल तो मैं बिल्कुल क्रीम लूंगा। +2 वाले बच्चे से अगर इंग्लिश नहीं लिखी जा रही है
तो उसको 3-4 साल तो हमें इंग्लिश लिखवाने में लग जाएगा, और वो बच्चा पूरी क्लास की कमजोर कड़ी होगा, ठीक है ना, वो दूसरों को उंगली लगाएगा। तो इस तरह से बच्चे, होनहार बच्चों से हमें अब की बार हाथ जोड़ लेने हैं, ठीक है ना। 2024 में बहुत बढ़िया बच्चे आए। 2024 में जो बच्चे थे बड़े ही शानदार बच्चे थे, उनमें से एक की भी कोई कंप्लेन नहीं आई। छोटी मोटी तो रहती है, लेकिन एक की भी कंप्लेन, और बिल्कुल शानदार तरीके से लगे हुए हैं ना, उनमें हड़बड़ाहट है, ठीक है ना। उनके पेरेंट्स मेरे साथ हैं। तो 2025 के लिए हम डेली सप्ताह में 2 या 3 पेरेंट्स से मिल रहे हैं। हाँ, एक समस्या और है कि कुछ बच्चे बाहर के हैं, जो कल मेरे पास रोहतक से कॉल आया, एक आसपास के गांव से 2-3, कि उनका जो पीजी का, हॉस्टल का, वो कह रहे सर आपके पास हॉस्टल अवेलेबल है? नहीं भैया, हमारे पास कोई हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं अकेला पढ़ाने वाला हूं। अगर मैं हॉस्टल भी देखूंगा तो मैं तो रसोईया बन जाऊंगा। और पहले बैच में जज्जर में हमने यही तो काम किया, पढ़ाया थोड़ा मैंने, रसोईया था मैं उनका। आएगा समझ में? तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक महाकाल पीजी है गर्ल्स कॉलेज के पास, जींद रोड जो पार्क के पास है, वहां पे मैंने बात की थी। वो अगर कोई बच्चा अलग से कमरा लेके रहना चाहे, लड़कियों के भी लिए वो अवेलेबल करा देंगे, रविंदर जी, ठीक है ना। उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने कहा कि कोई परेशानी नहीं है, अगर कोई लड़की 2 रहना चाहे या 1 रहना चाहे, खाने वाने का सब प्रबंध है। लेकिन उस पीजी से उस हॉस्टल से मेरा कोई लिंक नहीं है, मेरा कोई लिंक नहीं है ना। तो मेरे पास अब की बार इतना टाइम है कि मैं उस पीजी तक भी पहुंच जाऊं, ठीक है ना। मेरे को ये वीडियो भी, 1-2 वीडियो तो मैं क्लास में ही बनाता हूं, वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिलता मेरे को, क्योंकि मेरे को काउंसलिंग भी करना पड़ता है, और ये यूट्यूब, फेसबुक ये भी देखना पड़ रहा है। अभी 2-3 दिन मेरे फेसबुक की सेटिंग में ही लग गए। तो पेरेंट्स से ये मेरा रिक्वेस्ट है, किसी ऐसे बच्चे की सिफारिश मत करना जिसका पढ़ने का दिल ही नहीं करता। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसका पढ़ने का दिल ही नहीं करता, उसको खुद तो पढ़ना नहीं, और दूसरों को और वो खराब करेगा। तो अब की बार मेरे पास इतना भी टाइम नहीं, किसी बच्चे को क्लास में मैं डांटूं और वो फिर 10 दिन तक हमारा मूड खराब करे, और बच्चों को भी पीछे। हमारी कोई मजबूरी नहीं है किसी को धक्के से पढ़ाना। मैंने एक पोस्ट डाली थी, जिसको सीखना है वो सीखेगा, चाहे सारी दुनिया उसके खिलाफ हो जाए, और जिसको नहीं सीखना वो नहीं सीख पाएगा, चाहे सारी दुनिया उसकी कोशिश कर ले उसके लिए, ठीक है ना। तो अगर किसी को सीखना है तो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। और अब की बात तो हम बिल्कुल क्रीम लेंगे। तो आज की वीडियो में यही खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।